me. Uh, Thanks, Geeta, for the introduction. And thanks, Amrish ji, Srijita, for having me here. Straight moving to the point, and I'll try to speak both in English and Hindi. एक तो जैसे गीता ने कहा कि स्कूल बंद है, सब कुछ रुका हुआ है, तो लड़के लड़कियां दोनों प्रभावित हो रहे. Why are we talking of girls? This is because they always face डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन. कुछ भी होता है, कोई भी क्राइसिस होता है, तो लड़कियों पर उसका ज्यादा भार आ जाता है. उसका जो प्रभाव होता है वो उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं वो लड़कियों पर ज्यादा होते हैं. इस वजह से अलग से बात करना जरूरी होता है. और अलग होते हैं, जैसे लड़कों के साथ भी है, वो घूम फिर रहे हैं, ड्रग्स का इश्यू है, बहुत सारे इश्यूज हैं अर्बन एरियाज में खास करके. लेकिन लड़कियों के जो हैं वो एक तो they are structural, they are deep rooted, and they are fairly universal, and therefore deserve different kind of discussion. So now we come to I will link it with issues that Geeta raised. जिस उसने कई तरह की बात की कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, और अगर वो समस्याएं आती हैं तो जो हम अभी कर रहे हैं उससे उसको कैसे जोड़ेंगे. जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, टीवी एजुकेशन की बात हो रही है, और अगर आप उस पे थोड़ा डीप में जाएंगे तो सब कहते हैं अब तो फोन सबके पास है, बात हो सकती है. एक तो फोन सबके पास अभी भी नहीं है, लगभग आधी जनता के पास फोन नहीं है. जिस आधी जनता के पास है उसमें से बहुत आधे से भी कम के पास स्मार्टफोन है. जिसके पास स्मार्टफोन है जिस घर में, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को वो अवेलेबल होता है. कई तरह के स्टडीज की, अभी टाइम के वजह से नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हम लोगों ने जितनी स्टडीज की हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, हमने ये पाया है फोन इंटरव्यूज हम लड़कियों का नहीं कर पाते हैं जितना लड़कों का कर पाते हैं. इंटरव्यू के लिए भी माता पिता भाई नहीं सौंपते हैं फोन, तो फोन पे भी एक्सेस बहुत लिमिटेड है. दूसरा है कि टाइम पे कंट्रोल नहीं है, हमेशा से नहीं है, बट अब अभी क्या हुआ है कि इट्स अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइवेट स्पेस एंड कंट्रोल ओवर टाइम. लड़कियां जो घर में हैं तो उनपे घर के कामकाज का बाकी सारा जो होता है, कुकिंग, केयर वर्क, उसका भार बहुत ज्यादा है, तो टाइम पे कंट्रोल नहीं है. तो एक तो पहला एक्सेस फोन पे नहीं है, दूसरा एक्सेस टाइम पे नहीं है. तो जो टीवी से भी मान लीजिए, एक तो है कि अगर आप फोन बेस्ड ऑनलाइन क्लास करते हैं या इंटरनेट बेस्ड, तो लड़कियां उसमें छूटती हैं, ज्यादा छूटती हैं. लड़के भी छूटते हैं लेकिन लड़कियां ज्यादा छूटती हैं. अगर आप टीवी बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो वो टाइम बाउंड होता है, उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है. ये जरूरी नहीं है कि जब टीवी का प्रसारण हो रहा हो आपके प्रोग्राम का तो लड़कियां खाना पीना बनाना छोड़ के, घर का काम काज छोड़ के वहां जरूरी बैठ जाएं और माँ बाप और बाकी जो भी परिवार है वो उसकी इजाजत दे दे. तो ये चीजें जरूरी है. इसीलिए इसका ये मतलब है कि जो भी डिस्टेंस मोड हम सोचें वो इंक्लूसिव हो और जेंडर रेस्पॉन्सिव हो. तो एक एस्पेक्ट स्ट्रैटेजी में ये इम्पोर्टेंट. दूसरा एस्पेक्ट है कि ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है. जब स्कूल आती है लड़कियां तो ज्यादातर केसेस में, और ये सिर्फ गरीब लड़कियों की बात नहीं है, ये कई नॉन पुअर फैमिलीज की भी बात है, कि वही एक अकेला टाइम होता है जो उनका प्राइवेट टाइम होता है. चाहे वो दोस्तों के साथ होता है, चाहे सीखने का होता है, या शिक्षकों के साथ होता है. अभी उसका इट्स अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ दैट. प्राइवेट टाइम का जब एब्सेंस होता है तो उससे कई चीजें निकलती हैं. आप कंप्लीट कन्फाइनमेंट में हैं, यू आर मच मोर वल्नरेबल. सेक्सुअल अब्यूज की बात आती है, वायलेंस की बात आती है. नहीं भी आपके साथ वायलेंस है तो यू आर ऑब्जर्विंग वायलेंस, यू आर विटनेसिंग वायलेंस, और उसका जो असर होता है. और अगर आप रिसर्च में जाएं, खास करके जो पिछली महामारियों की बात करें, इमरजेंसीज की बात करें जो गीता कर रही थी, इबोला रिलेटेड जितने रिसर्च आप देखें तो जो चीजें बढ़ी हैं वो सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्ड मैरिज. माँ बाप शादी इसलिए करा देते हैं, उनको लगता है कि एक तो गरीबी बढ़ती है तो लगता है कि चलो एक व्यक्ति को हम निजात पाए, इससे शादी करा के इसको हम सेक्सुअल अब्यूज से बचा लेंगे, इसको हम गरीबी से बचा लेंगे, ये जाए हमारे हाथ से. तो इन सबको रोकने की जिम्मेवारी भी शिक्षा की बनती है. और ड्रॉप आउट्स बढ़ते हैं.
ड्रॉप आउट्स इसलिए बढ़ते हैं, 2-3 कारण है। एक तो गरीबी बढ़ता है, फिर आदत छूटती है, और अगर हम आम दिनों में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी लड़कियों की शिक्षा को नहीं महत्व देते हैं, तो ऑब्वियसली देन दैट जस्ट सीप्स इन। लड़कियां जा रही थी स्कूल, उन्होंने जाना छोड़ दिया, अब 3 महीने से वो घर के काम में हाथ बटा रही है, जिंदगी पहले से आसान हुई है, अब छोड़ो, इनका पढ़ना लिखना वैसे भी जरूरी नहीं है। तो ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ते हैं, चाइल्ड मैरिज रेट्स बढ़ते हैं, सीखना कम होता है। तो उन सबको रोकने के लिए स्ट्रैटेजीज चाहिए। तो गीता, जब 8 मिनट हो तो बता देना। तो एक तो है कि डिस्टेंस एजुकेशन जेंडर रिस्पॉन्सिव हो, दूसरा है कि जो आप कम्युनिटी के साथ का है, आप डिस्टेंस एजुकेशन में कम्युनिटी का भी एलिमेंट रखें। ये बहुत जरूरी है कि माता पिता के साथ हम जिस तरह से भी हो, चाहे डिस्टेंस एजुकेशन से हो, कम्युनिटी मीटिंग्स के जरिए हो, टीवी के माध्यम से हो, लेकिन हम एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाएं जिसमें हम माता पिता और सोशल जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, एक सोशल नॉर्म पे हम काम करते रहें साथ में, कि लड़कियों को वापस स्कूल भेजना जरूरी है, लड़कियों की शिक्षा जरूरी है, और आपके अपने लिए भी जरूरी है और उसके लिए भी जरूरी है। तो वो बहुत जरूरी है। डिस्टेंस एजुकेशन सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, लेकिन माता पिता और कम्युनिटी के लिए भी। Jyotsna, about 6 minutes more, huh? That's good. Thanks, Geeta. तो 6 minutes more. हाँ यार, ठीक है, आधा टाइम गया, आधा है। आधा है। हाँ, बिल्कुल। तो एक तो कम्युनिटी की बात आई। तीसरी बात आई जो कि बहुत जरूरी है, वो है कि आप विश्वास जीतिए। लड़कियों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मान लीजिए कि अगर उनके पास पढ़ाई का बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है, टीवी से भी शिक्षा का आ रहा है, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस भी भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, मान लीजिए पोस्टल भी कुछ आता है, पोस्ट कार्ड्स यूज हो रहा है, लेकिन उनको एक्सेस नहीं है, तो उसमें उनको मदद चाहिए होती है। तो एक टीचर्स को उसमें लेवरेज करना जरूरी है कि टीचर्स का काम सिर्फ लर्निंग मटेरियल्स भेजना नहीं है, रिश्ते बनाना भी है, रिलेशनशिप्स बनाना भी है। तो और अगर उसके साथ मान लीजिए कोई अब्यूज हो रहा है, तो वो फोन कर सके, वो उसको ये विश्वास हो कि हम इनसे बात कर सकते हैं, हम इन सर से, इन मैम से, इन दीदी से बात कर सकते हैं, और वो सर दीदी मैम जो है उनके पास ये रिसोर्स हो, उनको ये ट्रेनिंग हो कि कैसे इस चीज को टैकल किया जा सके। तो वो बहुत जरूरी है कि हम टीचर्स को लेवरेज करें, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्कूल काउंसलर्स हैं लाखों की संख्या में कि हम उनको तैयार कर दें। तो टीचर्स को अगर हम तैयार कर रहे हैं तो काउंसलिंग के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। तो वो बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कि आप अगर यंग लोगों को इन्वॉल्व करें, कई सारे, अगर आप यंग, ये भी इबोला के रिसर्च में बहुत आया है कि अगर आप यंग लोगों को इन्वॉल्व करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, कम्युनिटी ट्रेनिंग में, उसका भी फायदा बच्चों को मिलता है, उससे एक मेंटरिंग होती है, तो वो भी एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो रिस्पॉन्सिव एजुकेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें ये जरूरी है कि अब जैसे मैं एक पर्सनल बात यहाँ पे आधे मिनट के लिए लाती हूँ कि मेरी बच्ची है 9 साल की, जाती है केंद्रीय विद्यालय, तो वहां आ रहा था कि ये करेंगे, ये कर लें, ये आप A4 साइज पे लिख लें। मैं हैदराबाद लॉकडाउन में थी, मेरे पास कोई A4 साइज नहीं था, मेरा अपना घर नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, तो ये मान लेना कि ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, और ये मैं अपर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, तो किसी भी घर में कि उनके पास कागज कलम सब कुछ उपलब्ध है, ये गलत है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम पढ़ाई का भेज रहे हैं साधन, तो साथ में हम अगर राशन बांट रहे हैं तो वहां थोड़ा आप फ्री कागज कलम भी बांट दीजिए, पीडीएस के शॉप पे आप थोड़ा सा रिसोर्सेज भी लिखित बांट दीजिए, जिनको नहीं फोन है वो पढ़ सकते हैं, बच्चे 5वीं के बाद के बच्चे हैं वो पढ़ लेंगे तो कर लेंगे। तो सारी चीजों को सामने रख के प्लान बनाना चाहिए। ये नहीं अज्यूम करना चाहिए कि सबके पास सब साधन है, खास करके लड़कियों के लिए। और लड़कियों को आप अलग से बुलवा के बांट दीजिए, कहिए कि ये सिर्फ इनके इस्तेमाल के लिए है। तो पीडीएस पे आप इसको आप कंडीशनल बना दीजिए कि तुम्हारी लड़कियों को पढ़ने का टाइम मिल रहा है क्या, टीवी देख पा रही हैं क्या, उनको कागज कलम दिया जो हमने दिया था। कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक आखिरी बात यह है
कि जब बच्चे स्कूल आए, और ये सब बात सिर्फ शॉर्ट टर्म की नहीं हो सकती है, ये सारी समस्याएं इसलिए हैं कि लॉन्ग टर्म में वो गैर बराबरी बनी हुई है, चाहे वो जेंडर का हो, चाहे वो इनकम का हो, चाहे जाति का हो। बहुत जरूरी है कि हमारे अभी के अप्रोच में ये शामिल हो कि जब बच्चे वापस आएंगे तो हम उनको कैसे ट्रीट करें। अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन के मोड में जा रहे हैं और हमारे आधे बच्चे छूट रहे हैं, एक्चुअली में छूट रहे हैं, उन पे हम पहुंच भी रहे हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारा पोस्ट पैंडेमिक ये प्लान होना चाहिए कि आते ही हम, ये नहीं है कि उनको छूटे हुए को हमको सिर्फ पूरा करना है, हमें ये साबित करना है कि उन छूटे हुए बच्चों के पास भी रिसोर्स है। गीता डेफिसिट मॉडल की बात करती हैं तो वो डेफिसिट नहीं है, उन्होंने क्या सीखा इन एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ स्कूलिंग, इस दौरान उस रिसोर्स से बाकी बच्चे क्या सीख सकते हैं। तो आपके पास एक अप्रोच होता है, जब आप इंक्लूसिव और जेंडर रिस्पॉन्सिव की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ गैप को भरने की बात नहीं होती है, उसमें ये भी होता है कि जिसको आप सोच रहे हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है, उसके पास भी बहुत सारी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको इस्तेमाल करें ताकि जो बाकी बच्चे हैं, लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, वो उस चीज को रिस्पेक्ट कर सकें और बराबरी का माहौल तैयार, ये बहुत जरूरी है। और उसी हिसाब से ये नहीं है कि वो आप बाद में कर पाएंगे, अगर अभी आपका अप्रोच उस फिलॉसफी को लेकर नहीं बना है तो आप बाद में वो चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अंडरलाइन होना बहुत जरूरी है अभी आपकी अप्रोच। तो ये आखिरी बात थी। Thank you. I'm sorry to cut, but this medium is very frustrating. Yeah. I really am sorry. My apologies. No, I'm done. Thank you.